हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉलीसैकेराइड एंड टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड मींस होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने देखा था। तो बायोमोलिक्यूल का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है लिपिड्स। ओके, तो आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, ठीक, एंड उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिपिड्स हमारा होता है एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल या वी कैन से बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। मीन्स जब हम लिविंग टिश्यू का फ्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास में दो फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा होता है एसिड इन सॉल्युबल पूल। तो हमें लिपिड्स कहाँ मिलता है? एसिड इन सॉल्युबल पूल में, मीन्स रिटेंटेड में। बट एक्चुअली में ये रियल में होता क्या है, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब रिटेंटेड जो फ्रैक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं एसिड इन सॉल्युबल पूल, एक्चुअली उसमें होते हैं, हमें मिलते हैं लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। मीन्स लार्ज बायोमोलिक्यूल बोल दो या मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोल दीजिए, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स है, उसके अलावा डीएनए, आरएनए, ये सब मिलते हैं, ठीक। उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, मोर देन 1000 डाल्टन से भी ज़्यादा होता है। बट लिपिड्स एक्चुअली में वहाँ पर नहीं, मतलब लिपिड्स एक्चुअली में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। तो 800 डाल्टन से कम होता है, बट ये हमें मिलता है कहाँ पर? रिटेंटेड में। अब मिलने से ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो आपका लेस देन 800 है। बट ये वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब हम ग्राइंड करते हैं लिविंग टिश्यू को। तो फिर ये हमें उन वेसिकल के कारण कहाँ देखने को मिलता है? रिटेंटेड में, ठीक है। तो मतलब ये अटक जाता है जब हम फिल्टर करते हैं और ये बड़े बड़े वेसिकल बना लेता है, ठीक। तो बात कर लेते हैं बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड्स की। तो देखिए, लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ लिपिड, तो ये कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मीन्स इनमें 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जिस प्रकार से 3 ये सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पॉलीसैकेराइड में होते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, तो सेम एलिमेंट हमारे लिपिड में भी प्रेजेंट होते हैं। बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज़ नॉट 2:1, ठीक है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में होता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट में आप देखते हो कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो जितना हाइड्रोजन होता है उसका हाफ क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1। अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 2, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन 6 है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है, हमें रेशियो क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट में 2:1 देखने को मिलता है। मीन्स 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा। बट लिपिड के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज़ नॉट 2:1, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? लेस होता है और हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। चलिए, ठीक है। तो इनसॉल्युबल लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे एग्जांपल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट एल्कोहल एंड ईथर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। तो लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जब पॉलीमर ही नहीं बनाएंगे तो फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से डबल जो एनर्जी मिलती है ना, ठीक है। जैसे मान लिया अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें सपोज करिए कि 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, तो हमें लिपिड से क्या देखने को मिलता है? ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब ऑलमोस्ट डबल एनर्जी हमें लिपिड्स देता है देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। अब हमें अपनी एनिमल्स की बॉडी में
अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिपिड को स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम स्पेस में हमारी बॉडी में क्या स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और एनर्जी भी डबल दे रहे हैं। चलिए, बिकॉज अब ये कम स्पेस में स्टोर क्या हो जाते हैं, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कंडेंस नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए स्टोर होने के लिए एज कम्पेयर टू लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एनिमल्स फैट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सब क्यूटेनियस लेयर। अब ये सब क्यूटेनियस क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या होता है, स्किन, ठीक है। तो जैसे स्किन में हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस, ठीक। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस लेयर, जिसको हम नाम देते हैं डर्मिस। क्या नाम देते हैं, डर्मिस। यहीं पर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं एडिपोसाइट सेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। और इन एडिपोसाइट सेल में फैट्स स्टोर हो जाता है। अब जो फैट्स होते हैं वो वर्क एज, हमारी बॉडी में वर्क करते हैं फूड रिजर्वायर का, फूड को, ठीक है, रिजर्व करने, मतलब फूड को हमें रिजर्व करना है तो हम फैट्स के फॉर्म में उसको रिजर्व कर लेंगे। और शॉक एब्जॉर्बर, और हमारी बॉडी में जो शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में भी फैट्स का काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक। किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। क्या होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, लेस देन 800 डाल्टन। बट ध्यान रखना है कहाँ मिलते हैं ये हमें, फाउंड इन ड्यूरिंग फ्रैक्शन, फाउंड इन कहाँ देखने को मिलता है हमें, रिटेंटेट में देखने को मिलते हैं, ठीक। रिटेंटेट मीन्स क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिलते हैं, क्योंकि, ठीक है, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ लिविंग टिश्यू लिपिड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेसिकल में, ठीक है। इस प्रकार से बड़े बड़े वेसिकल फॉर्म्ड हो जाते हैं। फिर ये वेसिकल फिल्टर नहीं हो पाते हैं, किस में से, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, FM मीन्स फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और जब इसमें से ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर ये अटक जाएंगे, तो हमें क्या, फिर ये हमें रिटेंटेड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि भाई जो लिपिड्स होते हैं स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो क्या होता है, लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। इसलिए ये रियल में क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो लिपिड कॉल्ड फैट एंड ऑयल। अब लिपिड्स को हम फैट भी बोल सकते हैं और ऑयल भी बोलते हैं। अब ये फैट और ऑयल हम किस केस में बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। किस बेस पे बोलेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे बोलेंगे। अब जिनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हो जाएंगे ऑयल, ठीक, और जिनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैट्स, ठीक है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो लिपिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कौन, ऑयल, एंड सेकेंड हमने लिखा है क्या, फैट्स। ऑयल ऐसा लिपिड्स है जिसका होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और फैट्स ऐसा लिपिड है जिसका होता है हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो आज यहीं तक हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स देखेंगे, कंजुगेटेड लिपिड्स की बात करेंगे, उसके अलावा डेराइव्ड लिपिड्स की बात करेंगे, ठीक।